आपका क्या नाम है? मेरा नाम साइशा है। और आपका क्या नाम है? सानिया। ओके, तो वो वाली फोटो किसने बनाई है? वो वाली मैं और मेरी छोटी बहन। आपने भी बनाया है? मिलके बनाया है? अच्छा, कौन है वो? नारायण जी है। अच्छा, ओके। तो कौन कहाँ से फोटो निकाल के बनाए आप लोग? हम लोग कार्डबोर्ड लिए और चॉकलेट दी थी साइशा और मैं दिया बना रही थी, तो हम दोनों कलर किए। ओके। और हम लोग याहू सर्च पर हम लोग ऐसा एक फोटो सर्च किए, तो हम लोग ऐसे ही बनाए हैं। तो कोई हेल्प किया कि बस अपने से बना दिए? अपने से बना। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ओके, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर लाइफ टूर में। ये वीडियो बताता है कि कैसे हमको मिलता है परदेश में अपना देश। ये रहा, हम आए हैं आज यहाँ पे सत्यनारायण कथा पूजा में, जो कि हमारी भाभी ने हमें बुलाया था। देखिए, आपको तो पता ही चल गया होगा कि हम कितने खुश हैं, क्योंकि बहुत 2-3 सालों के बाद हम ये पूजा अटेंड कर रहे हैं और रुपिन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अटेंड करना। हम लोग भारतवासी हैं और हिंदू हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बच्चों को बताएं कि पूजा कैसी होती है। धनवान होने के लिए, लेकिन धनवान नहीं हो पाए। अंत में हार कर करके उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया और भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। संजोग एक दिन उनको भिक्षा भी नहीं प्राप्त हुई, बड़ा निराश थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और अपने भाग के ऊपर अनेक प्रकार की चिंतन करके आंखों से सुपात कर रहे थे। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान वहाँ एक विप्त रूप में, एक ब्राह्मण के वृद्ध रूप में उपस्थित हो गए। ओहो, तो क्या आपने ध्यान से सुना? जब भक्त को परेशानी हुई तो भगवान ब्राह्मण रूप धारण करके भक्त के पास उसकी परेशानी दूर करने के लिए आए। जी हाँ, हम लोग भगवान के सामने प्रार्थना पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि अगर हमें कोई भी कष्ट हो तो भगवान हमारे पास ज़रूर आएंगे। पंडित जी ने हमें कथा बहुत ही अच्छे से समझाई और हमें सत्यनारायण कथा का मतलब समझाया। Well, any person can perform the Satyanarayan puja on any day without having to wait for a tithi. Nonetheless, the purpose of the puja is to invite as many people as possible, recite the katha associated with it, and distribute the prasad, matlab the naivedya offered to the god as food. But this puja was held on Kartik Purnima. शक्ल तो दिख ही नहीं रहा है कि कौन कर रहा है। अब बोल। हाँ, और ये वाली लड़की की मम्मी यहाँ है, गुलाबी सूट वाली, बहुत मन से देख रही है पूजा। और ये वो है कल्प्रिट जिसने मुझे हंसाया बहुत तेजी में। ये है हमारी सुंदरी भाभी। जय। ये है अपना बच्चा को सुला के यहाँ मजा मार रही है। और ये रहे हम। नारायण की सत्ता को स्वीकार करके उनकी आराधना करते हैं। जो भी श्रीमन नारायण, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय, श्री लक्ष्मी नारायण बोलते रहते हैं, तो ये जन्म तो बंद। हमारे राखी भाभी और अभय भैया बैठे हैं और पंडित जी बहुत मन से कथा सुना रहे हैं। ये देखिए, यही आटे का बना हुआ मेन प्रसाद होता है सत्यनारायण स्वामी कथा में। और ये है नारायण देव। जी हाँ, आपने पहचाना, जिनको बच्चों ने बनाया था। ये होम करने के लिए, धुवन करने के लिए सामग्री है जो पहले से बना के भाभी रखी हैं। हम तो हिंदू हैं भाई, भगवान के प्रसाद में तुलसी पत्ता डाल देते हैं। एक बार थोड़ा नज़र घुमा के देखिए ना, बिल्कुल हमारे इंडिया की तरह लग रहा है ना, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा इस पूजा को अटेंड करके और मन को शांति भी मिली। सब लोगों को अपने घर में सत्यनारायण कथा ज़रूर करानी चाहिए क्योंकि ये एक फैमिली कथा है। इसमें कोई महिलाएं कोई गीत गाती है, कोई मांगलिक गीत वगैरह गाना। बस यही मिस हो गया, अभी माँ होती तो गाना भी गा देती। बस हम चल पड़े हवन की ओर। हवन सामग्री रेडी है, पंडित जी पूजा पाठ कराने के लिए एकदम रेडी हैं। यज्ञ के जो अग्नि देवता होते हैं उनका नाम होता है वरदान देने वाले। वरद अग्नये नमः, अनंत कोटि प्रणाम समर्पयामि। अब ये की चार आहुति प्रणाम।
ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। पुट इन राइट हैंड बेटा। गं गणपतये नमः स्वाहा ओम गं गौर्यै नमः स्वाहा ओम गं गौर्यै नमः स्वाहा ओम परमावत्यै नमः स्वाहा ओम सत्यै नमः स्वाहा। पुट इट ओम बेटा। मेधायै नमः स्वाहा ओम सावित्र्यै नमः स्वाहा ओम विजयायै नमः स्वाहा ओम जय। देखिए, अगर आप किसी सच्चे ब्राह्मण से मिलते हैं तो वो ज़रूर आपको कुछ अच्छी बातें बताते हैं। तो इस बार हमने सीखा कि सत्यनारायण भगवान की कथा में औरतों को भी होम हवन करना चाहिए, क्योंकि ये एक फैमिली पूजा है और जितने लोग भी फास्ट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है अगर वो करें तो। पुरुषों को अग्नि का परिक्रमा लगाना चाहिए, क्योंकि तब वो अग्नि को अपने वश में करते हैं और अग्निदेव उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप हेड ऑफ़ द फैमिली बन के अपनी फैमिली को आगे बढ़ाइए। तो ऐसी ही है सत्यनारायण भगवान जी की कथा। सबसे आइडियल दिन है पूर्णिमा इस कथा को करने के लिए। अब हम ये जो आरती चल रहा है ये बिल्कुल भी कट नहीं किए हैं, क्योंकि इसी बहाने आप सब भी आरती कर लीजिए। देखिए, सब लोगों का मुंह चल रहा है, सब लोग आरती गा रहे हैं। हे भगवान जी, हे नारायण देव, आप सब लोगों के मन में शांति लाइए और सबके घर परिवार को आगे करिए। ये देखिए, सब लोग बारी बारी से अपने फैमिली के साथ आके पूजा कर रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारी अलका मैम अपनी फैमिली के साथ और सब लोग पूजा कर रहे हैं। ये है हमारी शालिनी दी अपनी बेटी के साथ आई हैं। कितना अच्छा लगता है सबको देख के कि सबका मन। देखिए, मेरा बेटा जो है वो प्रणाम कर रहा है, एकदम उसका पापा सिखा रहा है उसको प्रणाम करना। अब आए मंजू एंड फैमिली, मंजू, गुरु भैया, हर्षिता। ये देखिए, अब हम लोगों की बारी, हम लोग भी आए विथ फैमिली पूजा करने के लिए। हम लोग तो हमेशा सिखाते हैं अपना बेटा को कि भाई तुम भी प्रणाम करो, जय माँ बोलना सीखा है वो, जय माँ करता है। ये देखिए, एकदम थैंक्स टू राखी भाभी हमारा वीडियो बन गया। अब नेहा आई और हमारे आशीष भैया एकदम से पूजा पाठ। बहुत सारे लोगों का ये भी नियम है कि कहीं पूजा में जा रहे हैं, कोई इनवाइट किया है तो चलो अच्छे से नहा धो कर के अच्छे साफ़ कपड़े पहन के चलो कि पूजा में पार्टिसिपेट करो। ये भैया भाभी को हम पहचानते नहीं हैं, लेकिन ये भी आए पूजा करने। और आप ध्यान से देखिए कि पंडित जी कितने मन से भजन गा रहे हैं और पूजा करवा रहे हैं। देखिए, वाह 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 वाह। ये भैया और उनकी बेटी है, ये भी पूजा कर रहे हैं। आरती गाना अगर आपको आता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आरती में ये देखिए, यही तो है हमारी प्यारी भाभी और भैया। हाँ, ये मेरे संजीव भैया आ गए, ये भी पूजा कर रहे हैं अभी। जब हम लोग आरती गाते हैं, भजन गाते हैं तो हम ताली भी बजाते हैं। हमारा बेटा है, ये शिवम है और अरविंद भैया है। देखिए, पापा ताली बजा रहे हैं, बेटा आरती दिखा रहा है, अब भैया भी कर रहे हैं पूजा। बहुत अच्छा लगता है जब आप ये करते हैं तो आपके बच्चे भी सीखते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। हमारे नारायण देव, ये हमारी बेटी। तो क्या आपको पता चला कि बैंकॉक में जो लोग रहते हैं, अगर वो हिंदुस्तानी हैं, फिर भी अपनी संस्कृति को वो ज़रूर फॉलो करते हैं, अपना पूजा पाठ में पार्टिसिपेट करते हैं। भगवान जी को आरती करने के बाद, पूरे घर में आरती दिखाने के बाद, हम सब आरती के लिए अपनी नज़र उतारने के लिए आरती लेते हैं और कहते हैं भगवान जी हमारा दुख दर्द सब खत्म कर दीजिएगा। जी हाँ, ये आपको जो पैसे दिख रहे हैं ना, ये मिलेंगे पंडित जी को। हम भी आ गए हैं बहुत अच्छे से आरती लेने के लिए। अब हमारे भैया भाभी का फास्ट है तो चलो हमें मदद करनी चाहिए। पूजा संपन्न हुई है तो प्रसाद बांटना हमारा काम है। घर में छोटे बच्चे होते हैं, अभी जो लोग सब मम्मी पापा के साथ मिलके करते हैं। ये जो आपको गमले में दिख रहा है, इसको हम लोग चरणामृत कहते हैं, जो भगवान के पाँव को धोया हुआ अमृत मानते हैं हम इसको।
दही, दूध, नैवेद्य, ड्राई फ्रूट सब डाल के बनाते हैं। और जो हम बताए थे मेन प्रसाद आटे का हलवा, सूखा हलवा, उसको मिला के सब लोगों को हम देंगे। प्रसाद सिर्फ ऐसे ही नहीं, फल भी बांटा जाता है प्रसाद में। तो हम लोग क्या करेंगे कि फल देंगे। अब यहाँ पे भैया हम लोगों को बोले कि सारा मिठाई, फल जितना कोई लेकर आया है सब छोटे छोटे पॉलीथीन में पैक कर दो, जाते समय सब लेकर के जाएंगे। कथा में उल्लेख है कि कथा सिर्फ सुने नहीं, प्रसाद भी खाएं, तभी भगवान का कथा फलित होता है। हम तो काम कर रहे हैं अपना, लेकिन पंडित जी भी फ्री नहीं बैठे। ये देखिए मेरा बेटा को टीका लगा, अब राहुल टीका लगवा रहा, बारी बारी से जितने लोग भी हैं सबको टीका लगेगा और साथ में बंधेगा मौली धागा, क्योंकि मौली धागा हम लोग वस्त्र के तौर पर भगवान जी को पहनाते हैं और उनका थोड़ा सा धागा निकाल करके अपने हाथ में बांध लेते हैं। यही तो है हिंदू परंपरा, जो हम हमारे बच्चे को दिखाते हैं और समझाते हैं। लुक दिस साइड रुपिन लुक दिस साइड। ये पूजा तो संपन्न हो गई, इसीलिए सबसे पहले खाना कौन खाएगा? हमारे पंडित जी। फिर भाभी ने बाकी सब लोगों के लिए भी खाने का अरेंजमेंट किया। तो बस यही तो होता है मौका। ये जो खाना बना हुआ है, ये खाना बिल्कुल लहसुन और प्याज के बिना बना हुआ है, क्योंकि पंडित जी भी खाएंगे और उसके बाद फिर सब लोग खा रहे हैं। देखिए छोटे बच्चों को खाता हुआ देख के अच्छा लगता है। भाभी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। अब एक काम और है, सब लोगों को खाने देते हैं और हम लोग चलते हैं थोड़ा दिया जलाने घर के पास, और इसी बहाने हमारा हो जाएगा थोड़ा फोटो सेशन भी। अब हम जला लेते हैं फटाफट दिया और रख लेते हैं पूरी बालकनी में, तुलसी मंचर के पास भी। आपको पता है ना कार्तिक पूर्णिमा में दिया जलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था दिया जलाओ और दिया का मुख मेरी तरफ रखो, क्योंकि दिया तुम लोग हो और हम भगवान हैं। तो हमारी तरफ अगर देखोगे तो हम तुम्हें अपनी शरण में लेंगे और तुम्हारा सारा दुख दूर करेंगे। ये समझे आप? ये मॉडर्न ज़माने की कथा थी जो रश्मि बाबा ने सुनाई। तो ये देखिए हमने लगा दिए दिया, हमारी भाभी का घर कर दिया रोशन। भाभी बहुत खुश हुई और इसी बहाने हमने कर लिया थोड़ा फोटो सेशन। तो क्या बोलते हैं आप, कैसा लग रहा है ये? भाई मौके पे चौका, पंडित जी फ्री हो गए हैं तो जरा बांध दीजिए हमारे को मौली धागा। बस पंडित जी का कथा यहाँ भी शुरू हो गया हमारे लिए, तो ध्यान से सुनिए टीका और मौली धागा की कथा कैसी है। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विशेषणि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देखिए पंडित शब्द का क्या होता है? पंडित समदर्शिनः। पंडित वह है जो सब में सम देखे। सम का मतलब क्या है? बहन के रूप का है बहन देखे, माता के रूप का माता देखे, जो जैसा है उसमें वैसी दृष्टि रखने वाला हो तो वह पंडित होता है। समझ रहे? तम तीनों जो है शरीर में हमेशा वर्तमान रहता है, लेकिन वह स्थिर है। समुद्र की तरह से उबाल रल है, गड़बड़ तब होता है कि जब वो उबाल लेता है। तो इसलिए इसको कहते हैं, ये जो मेरे तीन है ना, ये जैसे समुद्र का स्थिर समुद्र का जल ऐसे रहता है, ऐसे रहे, उछलते हुए समुद्र तरह से न हो। जब ये ऐसे जब तरंग लेता है तभी थोड़ी देर में ठीक है, थोड़ी देर में अनेक प्रकार के सोचने लगते हैं, और थोड़ी देर में किसी को देखते हैं आग बबूला हो जाती है। हाँ पंडित जी, इनका लहर तो यही है सत रज तम, ये ऐसे चलता है, समझ रहे? तो इसीलिए हम उसको बांध दिए हैं कि होती बांध दिए ना, उसको बांध दिए ना बस। देखिए अभी बता रहा, हमको नहीं मालूम कुछ। घर जाके चेक करेंगे मेरे। मैंने उस तरह को मैंने इसी से बात किया। जिन लोगों ने खाना खा लिया वो धीरे धीरे निकलने लगे हैं। कथा बहुत अच्छे से हुई, पूजा संपन्न, सब लोग खाना खा रहे हैं। तो हम देखने चले आए कि टेबल में है क्या क्या चीज़। देख रहे हैं आप, अरेंजमेंट देखिए, आसान नहीं होता है भूखे पेट दिन भर रहना और लास्ट में इतना बढ़िया खाना बनाना। दही बड़े, पूड़ी, आलू दम, चने छोले, चावल, और ये रहा पनीर की सब्ज़ी, और भी है कुछ कुछ, जलेबी, खीरे का रायता, अरे वाह खीर, सब कुछ। कैसा लग रहा खाना? कैसा लग रहा है खाना? अरविंद भैया खाना कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी। अच्छा
जा रहे ले रहे आशीष भैया खाना कैसा लग रहा है? फाइनली आ गई भैया भाभी के खाने की बारी, लेकिन इन लोगों को देखिए अभी भी पूछ रहे हैं कि हम लोग खाए कि नहीं। भर भर के पेट। कद्दू नहीं, हम लोग तो इसको कोहड़ा बोलते हैं। भंडारे का भी खाना आया है बिना बाल्टी चावल भी बनता। ओ तो बाल्टी का आइस बकेट के लिए मंगाया था लजाड़ा से। अरे 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 ये क्या हुआ इसके साथ? आया किस बात के लिए यूज किस चीज में, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। शगुन हो गया उसका। अब इसमें बोतल कैसे लगाएगा? ये खाई हो क्या है? पनीर खीरे का रायता है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, अलग तरह का एकदम, पहली बार खाए हम। चलो मैं राइस ले लूँ। लेकिन कुछ भी हो जाए, अबे भैया का जो मास्क है ना जो पीछे लटकता है, वो हर समय पीछे ही लटकता है। हम देखे सारा फोटो में, आज पूजा में भी पूरा पीछे ही। घूम के दिखाइए एक बार। ये देखो, ये देखो। इस पार्ट को भी सेव करना है, मास्क इसका कवर करना है, नया गाइडेंस है। इस बार राज की बात। व्हाट हैपेंड बेटा, व्हाट हैपेंड? व्हाट वर यू डूइंग? शो मी, कम ऑन। यस बेटा। तो बस फैमिली चिट चैट, पूजा, हंसी मजाक, खाना, बच्चों की बदमाशी, हवन, आरती, पंडित जी का बहुत सुंदर प्रवचन, सबके साथ पूजा संपन्न हुई। थैंक यू सो मच राखी भाभी एंड अभय भैया हम लोगों को यहाँ पे बुलाने के लिए। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? हमको लगता है कि बाहर रहने वाले भारतवासी बहुत मान्यता के साथ सब कुछ करते हैं। आप भी कीजिए और आई विश यू ऑल अ हैप्पी life ahead. I'm looking forward for you all to subscribe my channel and watch me more and more. Until we meet next, bye-bye. श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।